अ लाख वेराइटीज। तो ये कहानी है एक फार्मर की, नाम है ईश्वरप्पा। तो ईश्वरप्पा कर्नाटका के चिंतामणि नाम के टाउन में रहता है। तो चिंतामणि एक छोटा सा टाउन है और ईश्वरप्पा अपने टाउन के छोटे से मार्केट में अपनी राइस फील्ड के लिए सीड्स खरीदने रेगुलरली विजिट करता है। तो ऐसी ही एक विजिट में वो रमन्ना को लक्ष्मम्मा से बातें करते हुए सुनता है, जहाँ रमन्ना कहता है कि पहले हमारे देश में राइस की करीब 1 लाख वेराइटीज थी और फार्मर्स इन डिफरेंट वेराइटीज के सीड्स को प्रिजर्व करते थे राइस को उगाने के लिए। पर अब कुछ हैंडफुल वेराइटीज ही बची है या बहुत थोड़ी ही वेराइटीज बची हैं, और तो और फार्मर्स को मार्केट आना पड़ता है सीड्स को खरीदने के लिए। तो इस पर लक्ष्मम्मा बोलती है कि मेरे घर के पास में ही एक सीड बैंक है। अभी तक उन्होंने करीब 100 इंडिजिनस वेराइटीज ऑफ राइस सीड्स जो कि डिफरेंट प्लेसेस से आई हैं उनको इकट्ठा किया है। आप वहां से भी सीड्स खरीद सकते हैं। तो इनकी कन्वर्सेशन सुन के ईश्वरप्पा बड़ा हैरान था और ये जानकारी पाकर कि भारत में 1 लाख वैरायटी के राइस सीड्स हुआ करते थे, वो बहुत सरप्राइज था। अब ये वर्ड लाख आपने पहले भी सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि लाख कितना बड़ा नंबर होता है? अब ईश्वरप्पा ने ये बात घर आकर अपने बेटे एस्तु और अपनी बेटी रॉक्सी को बताई। अब एस्तु ये बात सुन के बड़ा सरप्राइज था। उसने कहा 1 लाख? अभी तक तो मैंने केवल 3 ही वेराइटीज के राइस खाए हैं। फिर उसने कहा कि अगर हर दिन मैं एक नई वैरायटी का राइस खाऊं तो क्या मैं अपने 100 साल की जिंदगी में इन 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस को खा पाऊंगा या उसके नियर भी आ पाऊंगा? तो आपको क्या लगता है कि क्या हम अगर रोज एक नई वैरायटी का राइस खाएं तो हमारी 100 ईयर्स की लाइफ में क्या हम 1 लाख वैरायटीज के राइस खा सकते हैं? तो आप गैस करके देखिए। पर हाँ, गैस करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि हाउ मच इज 1 लाख या 1 लाख कितना बड़ा होता है। तो चलिए समझते हैं कि 1 लाख कितना बड़ा होता है। अब आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999। अब इस नंबर में अगर हम 1 ऐड कर दें तो आ जाता है 1000। तो 1000 है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। सिमिलरली लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है? आप गैस करिए। यस, यू आर राइट, इट इज 9999। अब लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर में अगर हम 1 ऐड करें तो क्या आता है? 10,000। और 10,000 क्या है? स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब इसी पैटर्न को हम और आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 99,999। अब इसमें हम जब 1 ऐड करेंगे तो आएगा स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, और ये स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर ही 1 लाख कहलाता है। तो आपने देखा कि जब हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर लिखना था तो हमने 9 को 3 टाइम्स लिखा। जब हमें लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना था तो हमने 9 को 4 टाइम्स लिखा। और जब हमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना था तो हमने 9 को 5 टाइम्स लिखा। वहीं जो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर था वो आया 1 के आगे 3 जीरो लगा के, यानी फर्स्ट डिजिट थी 1 और बाकी डिजिट्स थी 0 और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स थे 4। इसी तरह से स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालने के लिए हमने 1 के आगे 4 जीरो लगाए, तो टोटल डिजिट्स थी 5, पहली डिजिट थी 1 और बाकी डिजिट्स थी 0। और इसी तरह से हम आगे के भी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट और इसी तरह से आगे भी नंबर्स को निकाल सकते हैं। और इसके बाद आपको एक और पैटर्न दिया है जिसमें कुछ एम्प्टी बॉक्सेस हैं और कुछ बॉक्सेस में नंबर्स लिखे हुए हैं। तो पहले बॉक्स में लिखा है नंबर 99,995। अब अगले बॉक्स में नंबर है 99,996 जो कि क्लियरली 99,995 में 1 ऐड करने पे आता है। तो चलिए इसी पैटर्न को हम आगे भी रिपीट करते हैं और देखते हैं कि जो अगला दिया हुआ नंबर यानी 99,998 हमको इसी पैटर्न को रिपीट करने पर मिलता है या नहीं। तो जब हम 99,996 में 1 ऐड करेंगे तो आएगा 99,997 और उसमें 1 ऐड करने पे आता है 99,998। तो इसका मतलब जो अजम्पशन हमने लिया था कि इस पैटर्न में हर स्टेप में 1 ऐड हो रहा है, वो अजम्पशन सही है। तो अब आसानी से हम आगे के नंबर्स निकाल सकते हैं। तो इसमें दोबारा से 1 ऐड करने पर आएगा 99,999 जो कि जैसा हमने पहले बताया कि लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है। इसमें 1 ऐड करने पे आएगा 1 के आगे 50 मतलब कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर जो हमने पहले बताया था आपको इज 1 लाख। इसी लाख वेराइटीज ऑफ राइस की हम अभी तक बात कर रहे हैं। तो इसमें फर्दर 1 ऐड करने पर आएगा 1 लाख 1, फिर 1 ऐड करने पर आएगा 1 लाख 2 और इसी तरह आगे भी 1 ऐड करने पर 1 लाख 3 और 1 लाख 4 आएंगे। तो ये कैलकुलेशन देखकर एस्तु और रॉक्सी को ये समझ में आ गया कि अगर वो पूरी लाइफ 1 वैरायटी ऑफ राइस पर डे खाएं तो भी वो 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस को नहीं खा सकते। तो इस पर रॉक्सी
S2 से पूछती है कि अगर हम 2 वेराइटीज ऑफ राइस पर डे खाएं तो क्या हम अपने लाइफ टाइम में यानी 100 ईयर्स में 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस खा पाएंगे। तो इस पर S2 उसको कैलकुलेशन करके तो नहीं बताता, पर एक तरीका बताता है जिससे कि हम जान सकते हैं कि हम 100 ईयर्स में कितने दिन जिएंगे, उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो वो बताता है कि अगर हम लीप ईयर्स को इग्नोर करें तो लीप ईयर्स कौन से ईयर्स होते हैं जिनमें फरवरी 28 की जगह 29 डेज की होती है, या फिर जिनमें 365 की जगह 366 डेज होते हैं। तो वो बताता है कि अगर हम माने कि ईयर में 365 डेज हैं और अगर हम वाई ईयर्स जीते हैं, जरूरी नहीं कि हर इंसान 100 साल जिए, तो हमारी लाइफ टाइम में 365 इंटू वाई डेज होंगे। तो इसको समझते हैं कि डेज हुए ईयर में 365, लाइफ टाइम हुआ वाई ईयर्स, तो नंबर ऑफ डेज इन लाइफ टाइम हुए 365 इंटू वाई। तो इसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इफ वी एट 2 वेराइटीज ऑफ राइस एवरी डे, वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 ईयर्स। तो चलिए इसे कैलकुलेट करके देखते हैं। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि 1 लाख का मतलब हुआ 1 के आगे 50, दिस मैनी वेराइटीज ऑफ राइस। डेज इन अ ईयर हुए 365 इग्नोरिंग लीप ईयर्स। तो लीप ईयर जैसा कि हमने आपको पहले बताया इसमें 366 डेज होते हैं या फरवरी 29 डेज की होती है। तो लाइफ टाइम हुआ जैसा कि हमें दिया हुआ है 100 ईयर्स, ये हमारा वाई हो गया S2 के दिए हुए फॉर्मूले में। तो टोटल डेज इन अ लाइफ टाइम हुए 365 इंटू वाई यानी 365 इंटू 100 ईयर्स विच इज इक्वल टू 36,500 डेज। तो अब अगर हम 2 वेराइटीज ऑफ राइस पर डे खाएं तो 100 ईयर्स में हम कितनी वेराइटीज ऑफ राइस खा पाएंगे? नंबर ऑफ वेराइटीज मल्टीप्लाइड बाई टोटल नंबर ऑफ डेज। तो नंबर ऑफ वेराइटीज हुई 2 और टोटल नंबर ऑफ डेज हुए 36,500 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 73,000 वेराइटीज। अब 73,000 इज लेस देन 1 लाख, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए कि 73,000 इज अ 5 डिजिट नंबर, 1 लाख इज अ 6 डिजिट नंबर। तो 5 डिजिट नंबर हमेशा 6 डिजिट नंबर से छोटा होगा। इसका मतलब कि हम 2 वेराइटीज ऑफ राइस पर डे भी खाएं तो भी हम पूरे लाइफ टाइम में 100 ईयर्स के 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस नहीं खा सकते। अब अगर हम 2 की जगह 3 वेराइटीज ऑफ राइस पर डे खाएं तो क्या हम खा पाएंगे 100 ईयर्स में ऑल 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस? तो अगेन यहाँ पर नंबर ऑफ वेराइटीज को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से और वो हो जाएगा 3 इंटू 36,500 जो हो जाएगा 1,09,500 वेराइटीज। तो क्लियरली ये 1 लाख से ज्यादा है। तो इसका मतलब हाँ, अगर हम पर डे 3 वेराइटीज ऑफ राइस खाएं तो हम 100 ईयर्स में 1 लाख वेराइटीज के राइस खा सकते हैं। अब इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि चूज अ नंबर वाई हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस। तो चलिए एक बड़ा सा नंबर लेते हैं। आपको पता है कि भीष्म पितामह करीब 256 ईयर्स जिए थे, तो उनकी पूरी लाइफ टाइम में नंबर ऑफ डेज होंगे 365 इंटू 256 जो कि हो जाएंगे 93,440 डेज। आप देखिए ये भी 1 लाख से कम है। तो आप समझ गए कि अगर भीष्म पितामह भी अपनी लाइफ टाइम में 1 वैरायटी ऑफ राइस पर डे खाते तो भी वो 1 लाख वैरायटीज ऑफ राइस नहीं खा पाते। पर हाँ, वो काफी क्लोज थे। अब कितना क्लोज, उसके लिए हमें 1 लाख और 93,440 में डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इनका डिफरेंस हुआ 1 लाख माइनस 93,440 6,560 विच इज क्लोज बट नॉट वेरी क्लोज। तो अगर डिफरेंस और भी छोटा नंबर होता है जैसे 5, 10, 100 तो हम कह सकते थे इट इज वेरी क्लोज। अब इसके बाद आपकी बुक में दिया हुआ है एक फिगर इट आउट सेक्शन जिसमें आपसे पूछे गए हैं 3 क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि was about 75,000. How much less than 1 lakh is 75,000? अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है less than, इसका मतलब क्या है कि आपको 75,000 को 1 लाख में से सब्ट्रैक्ट करना है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है कि द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन ईयर 2024 इज 1,06,000. हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000? तो मोर देन का मतलब क्या है कि आपको 1 लाख को 1,06,000 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाउ मच मोर देन 1 लाख का मतलब है कि जो दिया हुआ नंबर है वो 1 लाख से कितना बड़ा है, इसका मतलब 1 लाख उससे छोटा होगा। सिमिलरली हाउ मच लेस देन 1 लाख का मतलब है कि जो दिया हुआ नंबर है वो 1 लाख से छोटा है, तो हमें उस नंबर को 1 लाख से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब तीसरा क्वेश्चन है कि बाई हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इंक्रीज फ्रॉम 2011 टू 2024? तो जहां भी हमें इंक्रीज इन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं या इंक्रीज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि जो फाइनल पॉपुलेशन है वो इनिशियल पॉपुलेशन से ज्यादा है। इसका मतलब हमें फाइनल पॉपुलेशन से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000, हम 1 लाख में से 75,000 को माइनस करेंगे तो आएगा 25,000।
तो इसका मतलब हुआ कि 75,000 इज 25,000 लेस देन 1 लाख। अब अगला क्वेश्चन है हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। इसका मतलब 1,06,000 1 लाख से बड़ा है, तो हम 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस करेंगे तो आएगा 6,000। और कितना बड़ा है? 1,06,000 इज 6,000 मोर देन 1 लाख। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको 2 डिफरेंट ईयर्स में सेंसस से मिला हुआ पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। अब सेंसस क्या होता है? गवर्नमेंट एक प्री डिसाइडेड इंटरवल पर कंट्री की पॉपुलेशन की काउंटिंग करती है और उसे पब्लिश करती है, और इसे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन का ऑथेंटिक डेटा माना जाता है क्योंकि ये एक्चुअल काउंटिंग से मिलता है। तो 2011 में चिंतामणि टाउन की पॉपुलेशन थी 75,000 और ये 2024 में बढ़ के हो गई 1,06,000। तो कितना इंक्रीज हुआ? हम 1,06,000 में से 75,000 को माइनस कर देंगे, ये आया 31,000। तो 31,000 इंक्रीज हुआ पॉपुलेशन में फ्रॉम 2011 टू 2024। नाउ वी विल गेट अ फील ऑफ लार्ज नंबर्स, मतलब कि हम समझेंगे कि बड़े नंबर्स क्या होते हैं और छोटे नंबर्स क्या। अब आप अपनी बुक में दी हुई इस पिक्चर को देखिए। इसमें एक छोटी सी बिल्डिंग दी हुई है, उसके बाद एक स्टैचू और फिर एक वाटरफॉल दिया हुआ है, और इस तरह से आपको एक ग्रेजुएटेड स्केल दी गई है जिसमें अलग अलग हाइट्स मार्क्ड है। ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि स्केल पर जगह जगह हाइट्स मार्क्ड होना। इसके बाद आपको 2 फैक्ट्स बताए गए हैं। पहला कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो कि गुजरात में है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को दिखाता है, और इस स्टैचू की हाइट बताई गई है 180 मीटर्स। अगला फैक्ट दिया है कि कुंचिकल वाटरफॉल जो कि कर्नाटका में है वो करीब 450 मीटर की हाइट से गिरता है। तो यहाँ हमने कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट मार्क कर ली 450। तो क्लियरली आप देखिए कि कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट स्टैचू ऑफ यूनिटी से ज्यादा है, जबकि स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है। और फिर आप इस इमारत को देखिए कि इसकी हाइट कितनी कम लग रही है स्टैचू के सामने। तो चलिए इस इमारत की ही बात कर लेते हैं। अब इस इमारत के टॉप फ्लोर पर सोमू खड़ा है, और पिक्चर के टॉप पर आपको छोटा सा सोमू हाथ हिलाता हुआ दिख रहा होगा जो कि बोल रहा है हाय आई एम सोमू। अब आपको बताया गया है कि सोमू इज 1 मीटर टॉल। तो 1 मीटर टॉल का मतलब क्या हुआ कि सोमू की हाइट 1 मीटर है। और इसके बाद कहा गया है कि ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज हाइट। तो फ्लोर की हाइट कितनी हो गई? 4 टाइम्स 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो सोमू की हाइट दी गई है 1 मीटर, हाइट ऑफ 1 फ्लोर हो गई 4 टाइम्स सोमूज हाइट, मतलब कि 4 टाइम्स 1 मीटर, तो फ्लोर की हाइट हुई 4 मीटर। अब जरा काउंट कर लेते हैं कि कितने फ्लोर हैं टोटल बिल्डिंग में। तो टोटल बिल्डिंग में है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फ्लोर्स। तो हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगी टोटल नंबर ऑफ फ्लोर्स मल्टीप्लाइड बाई हाइट ऑफ 1 फ्लोर। तो ये क्या है? एक तरह से 4 मीटर जो हाइट दी गई है उसका रिपीटेड एडिशन है। तो ये हो जाएगा 10 × 4 विच विल बी इक्वल टू 40 मीटर। तो चलिए इस 40 मीटर को मार्क कर देते हैं हम अपने दिए हुए फिगर में। तो अब आप इस फिगर से आसानी से समझ सकते हैं कि बिल्डिंग जो कि हमें इतनी बड़ी दिख रही थी वो स्टैचू ऑफ यूनिटी से कितनी छोटी है, और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट स्टैचू है वो कुंचिकल वाटरफॉल से कितना छोटा है। अब इसी पर बेस्ड आपसे 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच इज टॉलर, द स्टैचू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, एंड हाउ मच टॉलर। तो क्लियरली स्टैचू ऑफ यूनिटी टॉलर है, तो यहाँ पर हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है 180 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग है 40 मीटर। तो हम 180 में से 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 40 मीटर। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी इज 40 मीटर टॉलर देन द बिल्डिंग। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो है हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग। तो फिगर से कुंचिकल वाटरफॉल की हाइट है 450 मीटर, हाइट ऑफ बिल्डिंग है 40 मीटर। तो 450 में से 40 को हमने माइनस किया, आया 410 मीटर। इसका मतलब कि कुंचिकल वाटरफॉल इज 410 मीटर टॉलर देन द बिल्डिंग। तो आंसर हो गया 410 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हाउ मेनी फ्लोर्स शुड सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल। मतलब कि सोमू की बिल्डिंग को अगर उतना ऊंचा होना है जितना कि वाटरफॉल है तो उसमें कितने फ्लोर्स होने चाहिए या फिर कितनी मंजिल होनी चाहिए। तो यहाँ हाइट ऑफ वाटरफॉल हमें दिया हुआ था 450 मीटर और हाइट ऑफ 1 फ्लोर दिया हुआ था 4 मीटर। तो अगर हमें नंबर ऑफ फ्लोर्स निकालने हैं तो हम हाइट ऑफ वाटरफॉल को 1 फ्लोर की हाइट से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा ही क्वेश्चन है कि हमें ये निकालना है कि कितने टाइम्स है वाटरफॉल 1 फ्लोर की हाइट का, मतलब कि 4 का कितने टाइम्स है 450। तो क्लियरली उसको निकालने के लिए हमें 450 को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ फ्लोर्स रिक्वायर्ड टू बी एज हाई एज वाटरफॉल विल बी हाइट ऑफ वाटरफॉल डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ 1 फ्लोर। तो ये हो जाएगा 450 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 112.5। तो क्योंकि बिल्डिंग के फ्लोर कभी आधे नहीं होते तो क्लियरली हमें बिल्डिंग में 112.5 की जगह 113 फ्लोर बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 113 फ्लोर की बिल्डिंग होगी
सोमू की, तब वो कहीं कुंचिकल वाटरफॉल के बराबर हो पाएगी। तो आप समझिए कि कितना बड़ा है कुंचिकल वाटरफॉल। इज 1 लाख अ वेरी लार्ज नंबर? तो ईश्वरप्पा अपने बच्चों से पूछता है कि इज अ लाख बिग और स्मॉल? रॉक्सी को लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है, और इसके लिए वो आर्ग्यूमेंट देती है कि वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, दैट्स अ लॉट, कि हमारे पास 1 लाख वेराइटीज है राइस की, जो कि बहुत ज्यादा है। और लिविंग 1 लाख डेज वुड मीन लाइक लिविंग फॉर 274 ईयर्स, विच इज रियली लॉन्ग टाइम। उसे कहने का मतलब है कि अगर हमें 1 लाख दिन जीना पड़े तो हम 274 सालें जी जाएंगे। अगर हम 274 सालों में दिनों की गिनती करें तो वो हो जाएंगे 365 इंटू 274, विच विल बी 110 डेज, यानी आपकी उम्र भीष्म पितामह से भी ज्यादा होगी। और अगर हम 1 लाख लोगों को शोल्डर्स मिला के, उनके कंधे मिला के एक लाइन में खड़ा कर दें, तो जो लाइन की लेंथ होगी वो करीब 38 किलोमीटर हो जाएगी। तो क्लियरली रॉक्सी कह रही है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। अब उसके भाई एस्तु का कुछ डिफरेंट ही ओपिनियन है। उसे लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर नहीं है। वो कहता है कि डू यू नो दैट द स्टेडियम इन अहमदाबाद हैज अ सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया। तो सच में अहमदाबाद में जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसमें करीब 1 लाख लोग बैठ सकते हैं उस छोटे से एरिया में ही। वो एक और फैक्ट बताता है कि मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन देयर हेड्स। कहने का मतलब है कि इंसान का सर जो कि बहुत छोटा है उसमें 1 लाख के करीब बाल आ जाते हैं इतने छोटे से स्पेस में। अब तीसरा फैक्ट वो देता है कि आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पेसीज ऑफ फिश वेयर अ फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली, सम इवन ले 10 लाख ऑफ एग्स एट अ टाइम। तो यहाँ वो कह रहा है कि मछलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां हैं या ऐसी स्पेसीज हैं जो एक बार में 1 लाख तक अंडे भी दे देती हैं, जबकि मछलियां कितनी छोटी सी होती हैं। तो आप समझिए कि 1 लाख बड़ा है या छोटा, ये कोई आइसोलेटेड परसेप्शन नहीं होता, ये कोई इकलौता परसेप्शन नहीं होता। ये इस पर डिपेंड करता है कि हम किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जैसे कि सोमू की बिल्डिंग अगर आप अकेले देखें तो आपको बहुत ऊंची लगती है, बट उसी को जब हम स्टैचू ऑफ यूनिटी के सामने रख देते हैं या कुंचिकल वाटरफॉल के सामने रख देते हैं तो वो बहुत छोटी लगने लगती है। वहीं स्टैचू ऑफ यूनिटी यूं तो वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है, बट कुंचिकल वाटरफॉल के सामने वो भी छोटा लगता है, वो भी बौना लगता है। तो अकेले 1 लाख नंबर का कोई मायना नहीं है, हम उसे कहां पर यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं उसके हिसाब से 1 लाख की मीनिंग चेंज होती रहती है। इसके बाद आपकी बुक में बताया गया है कि कैसे हम रीड करेंगे और राइट करेंगे नंबर्स को। तो इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कैसे हम 5 डिजिट नंबर्स को कॉमास की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे कि ये नंबर है 45,830, तो इसमें आप देखिए कि जो पहला प्लेस होता है वो होता है वंस का प्लेस, दूसरा प्लेस होता है टेंस का प्लेस, तीसरा प्लेस होता है हंड्रेड्स का प्लेस, वहीं चौथा प्लेस होता है थाउजेंड्स का प्लेस, और पांचवा प्लेस होता है 10,000s का प्लेस। हम प्लेसेस राइट से लेफ्ट देखते हैं। अगर आप नंबर्स के बारे में और डिटेल से समझना चाहते हैं तो आप हमारा इसी पर बना हुआ नंबर्स टाइटल का वीडियो देखिए, जिसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब आप यहाँ देखिए, हम ये कॉमा यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए हंड्रेड्स के प्लेस को थाउजेंड्स के प्लेस से। तो जब हम इस डिजिट को पढ़ेंगे तो जहाँ पे कॉमा लगा हुआ है 5 डिजिट के नंबर में, तो हम समझ जाएंगे कि पहले 2 डिजिट जो है वो थाउजेंड्स के डिजिट है और लास्ट के 3 डिजिट्स 100 और उससे छोटे प्लेस वैल्यू के डिजिट्स हैं। जैसे कि इसको हम पढ़ेंगे 45,830। अब अगर हम 5 डिजिट की जगह एक 7 डिजिट का नंबर लें तो इसमें फिर हम एक और कॉमा ज्यादा लगाएंगे। अब ये दूसरा कॉमा क्या बताता है, तो इसको समझते हैं कि हमने पहला कॉमा यूज किया था राइट साइड से टू सेपरेट हंड्रेड्स प्लेस फ्रॉम थाउजेंड्स प्लेस। अब 1000 के बाद आता है 10,000s का प्लेस, उसके बाद हमने एक कॉमा लगाया है और उसके बाद जो प्लेस आता है उसको हम बोलते हैं लैक्स का प्लेस। तो जो दूसरा कॉमा है वो बेसिकली सेपरेट करता है 10,000s के प्लेस को लैक्स के प्लेस से। इसका मतलब कि राइट साइड से जो पहला कॉमा आएगा उसके बाद आएगा थाउजेंड्स का प्लेस और जो सेकंड कॉमा आएगा उसके बाद आ जाएगा लेफ्ट का प्लेस। और आप देखिए कि इसके बाद इंडियन सिस्टम में जो भी नेक्स्ट कॉमाज आते हैं वो 2-2 डिजिट्स के बाद आते हैं। तो पहला कॉमा आएगा राइट साइड से जब हम ट्रांजिशन करेंगे हंड्रेड्स के प्लेस से थाउजेंड्स के प्लेस में, सेकंड कॉमा आएगा हमारा जब हम ट्रांजिशन करेंगे थाउजेंड्स के प्लेस से लैक्स के प्लेस में। तो इन कॉमास की मदद से हम बड़ी आसानी से नंबर्स को नेम कर सकते हैं या नंबर से हम वर्ड्स में लिख सकते हैं। इसे एक एग्जांपल से समझ के देखते हैं। तो जो लेफ्ट साइड से फर्स्ट कॉमा से पहले 2 नंबर हैं वो हैं 12, तो 12 हो जाएगा 12 लाख। अब इसके बाद जो नेक्स्ट 2 डिजिट्स आएंगे वो होंगे थाउजेंड्स के प्लेस के, तो ये हो जाएंगे 78,000 और बचा आपके पास 830, तो उसको हम 830 लिख देंगे। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल फॉर्म को वर्ड की फॉर्म में लिख सकते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। तो ये भी आप देखिए कि 15 के आगे 5 डिजिट्स हैं, तो ये नंबर भी लैक्स में होगा।
तो पहले जो 15 हो जाएगा वो हो जाएगा 15 लाख, उसके बाद जो 75 हो जाएगा वो हो जाएगा 75,000, और आगे क्योंकि कोई भी न्यूमेरिकल डिजिट नहीं है तो इसको हम इतना ही लिखेंगे। तो आपने समझ लिया कि कैसे कॉमास की मदद से हम लैक्स, थाउजेंड्स और बची हुई हंड्रेड्स और उससे छोटी डिजिट्स को सेपरेट करते हैं। अब आपकी बुक में दिए हुए कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है कि राइट ईच ऑफ द नंबर्स गिवन बिलो इन वर्ड्स। तो पहला नंबर दिया हुआ है आपको ये, तो इसमें आप देखिए कि कॉमा से पहले केवल 3 है तो 3 हो जाएगा 3 लाख, उसके बाद 2 जीरो है तो इसका मतलब 1000 में कोई डिजिट नहीं है, और उसके बाद 600 लिखा हुआ है तो हम उसे 600 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 लिखा हुआ है फर्स्ट कॉमा से पहले तो ये हो जाएगा 5 लाख, फिर आपको दिया गया है 04 थाउजेंड्स के डिजिट में तो ये हो जाएगा 4000, और फिर आपको दिया हुआ है 085 तो इसमें हंड्रेड्स कुछ भी नहीं है, केवल 85 है तो हम लिख देंगे 85। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27 लाख, और फिर आपको दिया हुआ है 30,000 की डिजिट में तो हो जाएगा 30,000, उसके बाद 000 है तो उसको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है पहले कॉमा से पहले 70 तो उसको हम लिख देंगे 70 लाख, और उसके बाद 53 दिया हुआ है थाउजेंड्स की डिजिट में तो उसको हम लिख देंगे 53,000, और उसके बाद आपको 138 दिया हुआ है उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब अगला क्वेश्चन है कि राइट द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला वर्ड फॉर्म में जो नंबर दिया हुआ है वो है 1,23,450। तो 1 लाख के लिए हम पहले 1 लाख लिख देंगे, फिर हम लिख देंगे कॉमा, फिर लिखेंगे हम 23,000 के प्लेस में, फिर हम एक कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 456। अब अगला क्वेश्चन है 4,07,704। तो 4 लाख को पहले लिखेंगे हम, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 7,000, तो क्योंकि 2 डिजिट आती है 1000 के प्लेस में तो हम लिखेंगे 07, और फिर आएगा 704 तो हम सिंपली 704 लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50 लाख 5,050। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 50 लाख के लिए 50, फिर हम कॉमा लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 5,000 के लिए 05, 2 डिजिट आती है 1000 से प्लेस में तो हम लिखेंगे 05, फिर हम एक कॉमा लगाएंगे, और उसके बाद आपको दिया है 50 तो हम सीधे 050 लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10,235। तो पहले 10 लाख के लिए हम 10 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर क्योंकि 1000 की कोई डिजिट नहीं लिखी है तो उसके लिए हम लिख देंगे 2 जीरो, और लास्ट में लिखा हुआ है 235 तो उसके लिए हम 235 लिख देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।